लोगों का अहम सवाल ये होता है बाल झड़ते क्यों हैं, गिरना स्टार्ट क्यों होते हैं। प्रोडक्ट की चूज पे स्टार्ट होता है। बाल सेंसिटिव है, उस पे लग क्या रहा है। इश्तिहारात चल रहे होते हैं कि एक हफ्ते में लंबे और घने बाल जो हैं ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से आपने बालों को खराब करने में 2 साल लगा दिए, अब एक ट्रीटमेंट में कैसे सही हो जाएगा। बालों की ग्रोथ कैसे होती है। लोगों का इस्तेमाल ही प्रोडक्ट का गलत है। सेहतमंद बालों के लिए किन चीजों के ऊपर अमल करना चाहिए। बैलेंस जो है ना, डाइट का भी आपके हेयर पे इफेक्टेड होता है। अच्छा, दूध, एग, एप्पल आपकी डाइट के अंदर होने चाहिए। ये आपके बालों की नशोनुमा के लिए जरूरी है। सब लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं और सब लोगों की ख्वाहिश है कि वो खूबसूरत दिखें, लेकिन खूबसूरती का सबसे बड़ा मेन एलिमेंट होता है वो बाल। और लोगों का अहम सवाल ये होता है बाल झड़ते क्यों हैं, गिरना स्टार्ट क्यों होते हैं। अच्छा, बाल झड़ते, टूटते, गिरते क्यों है, इसमें डिफरेंट थिंग्स आ जाती हैं। लाइक सबसे पहले तो आप कौन सी प्रोडक्ट अपने बालों पे यूज़ कर रहे हो, लाइक शैम्पू, कंडीशनर, और कितना सल्फेट है उसमें, नॉन सल्फेट है, एमोनिया फ्री है या विद एमोनिया है। ये लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती, ये स्टाइलिस्ट को ही नॉलेज होती है। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि बालों की खराबी कहाँ से उसका आगाज होता है, बाल झड़ने क्यों लगते हैं या गिरने क्यों स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोडक्ट की चूज़ पे स्टार्ट होता है। प्रोडक्ट किस तरह की चूज़ कर रहे हैं, बाल सेंसिटिव है, उस पर लग क्या रहा है, इधर से स्टार्ट होता है। और फिर ये जो लोकल हम सैलून से जाके अपने ब्लीचिंग ट्रीटमेंट्स करा लेते हैं, साथ में लो लाइट्स, हाई लाइट्स ले लेते हैं। फिर अभी हमने 6 मंथ पहले लिए हैं, फिर हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा ले लेते हैं। तो मतलब बिना सेंस के, बिना नॉलेज के हम काम करी जा रहे हैं बालों के ऊपर। वो एक टाइम आता है वो जल जाते हैं, जल के वो तबाह हो जाते हैं। तो ये कॉज बनता है बालों के जलने का, गिरने का, झड़ने का। क्योंकि बाल, अगर आप सबसे पहले तो आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आपने कोई ट्रीटमेंट ले लिया, फिर आपके बाल नॉर्मल नहीं रह गए, फिर आपके बाल रह गए ट्रीटेड। आपको फिर ट्रीटेड प्रोडक्ट यूज़ करना है, लेकिन हम फिर नॉर्मल प्रोडक्ट यूज़ बाल पे लगा रहे होते हैं, तो वो झड़ना, टूटना उसका वाजिब हो जाता है। अच्छा मैडम, आपने बताया ज़ाहिर सी बात है हर शख्स जो है अपने गिरते बालों को देखकर बहुत परेशान होता है। जब वो कॉम्ब यूज़ कर रहा होता है तो उसके जितने सर पे बाल होते हैं उतने उस कॉम्ब के ऊपर भी बाल आ जाते हैं। गिरने की वजूहात तो आपने बताई कि जो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल है, लेकिन साथ ही साथ ग्रोथ, बालों की ग्रोथ कैसे होती है, बालों की नशोनुमा होती है, तो वो कैसे होती है, उसको बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है। सबसे पहले मैं बताऊं, लोगों का इस्तेमाल ही प्रोडक्ट का गलत है। लोग लगाते हैं, जिस प्रोडक्ट को लिया और उसको फ़ौरन से पहले बालों पे लगा दिया, इसे वाटर में डिल्यूट करके यूज़ करते हैं। मेरे जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं, टीवी शोज़ हुए हैं, सब में मैंने ये मेथड बताया। मैं दोबारा रिपीट करूँगी आपके प्लेटफॉर्म से, ताकि लोग इस चीज़ को समझें। जी, आपने डायरेक्ट कभी भी प्रोडक्ट नहीं लगानी। आपने प्रोडक्ट 10 ml प्रोडक्ट लिया है तो 10 ml वाटर लेना है, उसे डिल्यूट करना है, वेट हेयर्स के ऊपर अप्लाई करना है, डायरेक्ट स्कैल्प के ऊपर नहीं लगाना। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे केमिकल्स मिक्स होते हैं। आपने ट्रीटमेंट्स भी लिए होते हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं है आजकल जो वर्जिन बालों के साथ है। कोई ना कोई ट्रीटमेंट, कोई कैरेटिन, कोई बोटॉक्स, कोई हाईलाइट्स, कोई लो लाइट्स, कुछ ना कुछ करवाया ही होता है। डायरेक्ट एप्लीकेशन बालों के ऊपर आपकी तबाही का सबब बनती है। उसके अंदर केमिकल ज़्यादा होते हैं, बाल बर्दाश्त नहीं कर पाते, स्कैल्प जो है वो बालों से अलग इख्तियार करता है। आपने बताया कि 10 ml जितना वो प्रोडक्ट होगा उतना ही आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है, फिर उसका जो मिक्सचर होगा उसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन हमारे यहाँ तो हमने देखा है कि मुख्तलिफ कंपनीज के प्रोडक्ट्स होते हैं शैम्पू में, जो लोग बगैर इस चीज़ को सोचे समझे वो फौरी तौर पर प्रोडक्ट लगा लेते हैं। तो उसका क्या ज़्यादा उसका नुकसान होता है? उसका नुकसान होता है। साथ में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसने अपना कोई स्टाइलिस्ट, अपना कोई डॉक्टर, अपना कोई वकील, इस तरह का कोई बंदा रखा नहीं होता अपनी लाइफ में। सबसे पहले आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आप अपने जो स्टाइलिस्ट है या कोई पर्सन ऐसा है जिसे आपको पता है कि ये बंदा मुझे अच्छी एडवाइस दे सकता है, उससे अपने बालों को टेस्ट करवा के प्रोडक्ट को रेकमेंड करा लें। ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ ना करें। उसके बाद मैंने जो रेशो बताई है, इसके साथ बालों को ट्रीट करें। मुझे ये बताएं, आपने कहा कि प्रॉपर इस तरह से ट्रीटमेंट होता है, ये वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ इश्तिहारात चल रहे होते हैं कि एक हफ़्ते में लंबे और घने बाल जो हैं ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से, क्या वाकई एक हफ़्ते का आप एक हफ़्ता कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उससे लंबे और घने बाल आ जाते हैं? ऐसा नहीं है। ये कोई डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी अगर आप करवाते हैं ना, PRP या कोई इस तरह का ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, 1.5 से 2 माह रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आप कोई भी ट्रीटमेंट लें, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें, उसका रिजल्ट आते आते आपको टाइम लग जाता है, मैक्सिमम 2-3 मंथ्स तो ऑलरेडी लग जाते हैं। और ये जो इश्तिहारात चल रहे होते हैं ये गलत चल रहे हैं, बिल्कुल फेक हैं। फेक हैं फेक बिल्कुल, यानी कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। कोई सदाकत नहीं है। ऑयलिंग बालों के लिए अच्छी है, बालों के लिए ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है कि करना अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका भी एक इफेक्ट आता है टाइम से, वो ऐसे मैं नहीं आता। आपसे आगे चलकर मैं पूछता हूँ, ज़रूर। लेकिन सबसे अहम सवाल जो जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो ये है कि सेहतमंद बाल, जिस तरह सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना होता है उसके लिए हम मुख्तलिफ डाइट प्लान करते हैं, चीज़ें देखते हैं। सेहतमंद बालों के लिए किन चीज़ों के ऊपर अमल करना चाहिए? डाइट का आपने अच्छा पॉइंट लिया है। डाइट आपका बैलेंस जो है ना, डाइट का भी आपके हेयर पे इफेक्टेड होता है। अच्छा। दूध जो है आजकल की जनरेशन बिल्कुल ही नहीं पीती। दूध, एग, एप्पल आपकी डाइट के अंदर होने चाहिए। ये आपके बालों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। अच्छा। ये ज़रूर होने चाहिए। लोग तो एग जो है वो बालों पे लगाते भी हैं। ये एग की हाँ, इतनी वो कहा पहले कहा आपने जाता था प्रोडक्ट्स कि देखी होंगी। सरसों के ऑयल में जो है हाँ, वो अंडे का ऐसा ही इस्तेमाल है, किया जाता ऐसा था, ही तो है। उससे भी क्या वाकई बाल आपने घने? प्रोडक्ट्स देखी होंगी। प्रोडक्ट्स उसके अंदर कभी ऑयल, किसी प्रोडक्ट के ऊपर ऑयल की पिक्चर होती है, जी। किसी प्रोडक्ट के ऊपर एग की पिक्चर होती है, किसी पे योगर्ट होता है, किसी पे जिंजर होता है, किसी पे गार्लिक होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, कुदरती जो चीज़ें हैं, इनके असरात ज़रूर होती हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट हमने देखा कि जी जो इश्तिहारात की हमने पहले बात की कि एक हफ्ते में लंबे और घने बाल, तो उन बॉटल्स के ऊपर या उन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी सेम इसी तरह का जो है वो पिक्चर्स इस्तेमाल होती है, जिसमें गार्लिक है, जिंजर है, या फिर ऑलमंड वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो क्या वाकई उस तरह के प्रोडक्ट में उतनी क्वांटिटी में मौजूद होता है? टाइम आप गलत बता रहे हैं। प्रोडक्ट जो है वो टेकिंग टाइम। अगर एक प्रोडक्ट अच्छा इफेक्ट दे रही है, आजकल मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट्स हैं दे भी रही हैं अच्छा इफेक्ट, रिजल्ट अच्छा दे रही हैं, फिर भी वो टाइम ले लेता है। टाइम वो 1.5 से 2 माह का लेता है। हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं, ऐसे होते हैं जो कहते हैं बस एक ये वाला ट्रीटमेंट करें हरी, और उसके बाद मेरे बाल जो है ना वो अभी के अभी नए लग जाएं और बस ब्रिलियंट काम हो जाए। ऐसा नहीं होता। आपको ट्रीटमेंट की भी सिटिंग रिक्वायर्ड होती है, प्रोडक्ट के लिए भी आपको वक्त दरकार होता है। हर चीज़ ने टाइम लेना ही लेना है। आपने बालों को ख़राब करने में 2 साल लगा दिए, अब एक ट्रीटमेंट में कैसे सही हो जाएगा? ये जितने भी आम लोग हैं उन लोगों को नहीं पता बालों की केयर कैसे करनी है, किस तरह करनी है। बाज़ दफ़ा बाल झड़ भी रहे होते हैं तो उनको नहीं आइडिया होता। और आपने जिस तरह बोला कि 2 साल आपने अपने बालों को तबाह बर्बाद कर लिया, तो उस वक्त आपको जल्दी नहीं ख्याल थी। है। तो अब आपने 1 हफ्ते वाला शैम्पू इस्तेमाल किया या कोई प्रोडक्ट ऐसा इस्तेमाल हो ही किया, नहीं सकता। तो यानी कि बालों के ऊपर ऐसा कौन सा मास्क यूज़ करना चाहिए जिससे आइडिया हो सके कि आपके बाल अब वाकई सेव हैं, ब्लॉकेज है। और कहा जाता है कि सूरज जो है, सूरज की डायरेक्ट जो किरणें हैं या तपश जो होती है, वो भी बाल डैमेज करने में अहम किरदार अदा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा जैन साहब, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। मैं कुछ कैटेगरीज बता देती हूँ जी। जिसकी अकॉर्डिंगली हेल्प हो जाएगी आप लोगों की भी, लोगों तक पहुंचाने की कि ये प्रोडक्ट ऐसे ऐसे पर्सन के लिए ज़रूरी है। जी। अगर आपके बाल वर्जन है, आपने वाले कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, आप सिर्फ ऑयलिंग करते हैं, शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, ऐसे बालों के लिए आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें। लेस रखें अपने बालों को, वीक में 2 वॉशेस, या फिर अगर आप वर्किंग लेडी हैं या वर्किंग बॉय हैं तो 4 वॉशेस या 3 वॉशेस आपके लिए इनफ हैं। कोशिश करें 3 वॉश करें, कम से कम केमिकल ट्रीट अपने आप को रखें। उसके बाद आपके बाल आ जाते हैं कलर ट्रीट होने पे। कलर ट्रीट कह लें या कोई ट्रीटमेंट ट्रीट कह लें। कलर ट्रीट है तो आप कलर ट्रीट शैम्पूज बने हुए हैं मार्केट में, डिफरेंट कंपनीज के हैं जी। सस्ते भी हैं और महंगे भी हैं, दरमियाने भी हैं। सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं, दरमियाने भी हैं। दरमियाने वाली प्रोडक्ट यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। उसमें कोई भी आ जाती है, आर्मन ऑयल आ जाते हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, आपको 3000 2500 में अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है। इसके बाद आ जाते हैं डैमेज, जो कि 2-2 साल की मेहनत के बाद लोगों ने किए होते हैं। लाइक 3-3 एक साल में 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा आप हाईलाइट्स लो लाइट्स करवा रहे हैं, और जो रेकमेंड कर रहे हैं वो भी अपने बिजनेस को इन्हांस करने के लिए रेकमेंड कर रहे हैं। वो इसलिए रेकमेंड कर रहे हैं, अभी आपने 6 महीने पहले कराया, सेफ है, करवा लें दोबारा। तो दोबारा आपको कोई ट्रीटमेंट कराना चाहिए, या फिर आप मैच कर सकते हैं बालों को, आप ब्लीच ना अप्लाई करें। लेकिन वो बस एक स्ट्रेटेजी बनी हुई है कि क्लाइंट रिपीट हो रहा है तो उसको फिर इस तरह से रिपीट किया जाए।
ऐसी है। तो ऐसे बालों के लिए भी डिफरेंट शैम्पूज बने हुए हैं डैमेज रिपेयर के नाम से। तो ऐसे बालों के लिए डैमेज रिपेयर प्रोडक्ट जाती है। अच्छा। अब आप मुझसे पूछेंगे आपको किस तरह की प्रोडक्ट जाननी है। हाँ, मुझे ये बताएं कि सब लोग बड़े आसान लफ्ज़ जो है वो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। लोगों को नहीं पता कि कौन बड़े सा प्रोडक्ट। आसान और तरीके से मैंने मैनेज करके ये प्रोडक्ट मेंटेन कर दी है, और ये इस तरह वाली कैटेगरी में ये प्रोडक्ट जाती है। मार्केट के अंदर बेशुमार ऐसे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। सही प्रोडक्ट और गलत प्रोडक्ट का इस्तेमाल या तयन किस तरह किया जा सकता है? सबसे पहले तो अल-फतेह हैं, बड़े बड़े स्टोर हैं, जहाँ पे भी आप जाते हैं, जो रेकमेंडेशन आपको खड़ा हुआ सेलमैन वहाँ पे दे रहा है ना, उस पे तो बिल्कुल मत जाएं। अच्छा, मेरा उनसे बहुत इख्तिलाफ है। क्या बचा है? मैंने यहाँ से क्लाइंट को ट्रीटमेंट दे के भेजा है। क्लाइंट को मेरे पास एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं सैलून पे, ऐसे ही मैं कहूँ। सेट जो है ना वो 18,000 22,000 लॉरियल मैजरल के सेट्स जो हैं वो महंगे होते हैं। क्लाइंट सम टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा। तो क्लाइंट को हम रिकमेंडेशन दे देते हैं कि आप जाके मार्केट से सल्फेट फ्री प्रोडक्ट ले लें। लेकिन जो खड़ा हुआ सेल मैन है या सेल गर्ल है या सेल पर्सन है, वो उनको गाइड कर देता है कि ये प्रोडक्ट अपना बिजनेस बनाने के लिए कि ये वाली प्रोडक्ट इतने में इतनी अच्छी है, ये आपके बालों के इस प्रोसेस के लिए है, आप इसको ले लें। सबसे पहले तो आप उस पर ना जाएं, क्योंकि वो अपनी महंगी तरीन प्रोडक्ट जो है ना वो आपको बेचने के लिए आपको गलत गाइड कर देगा। अगर या तो कोई रेकमेंडेशन आपके पास है जिससे आपने ट्रीटमेंट लिया है, उसने आपको कोई पिक्चर दी है कि ये आप मार्केट से बाय कर लें, सबसे पहले तो आप उस पर गो थ्रू करें। अच्छा। उस पर जाएं और प्रोडक्ट जो है वो रेकमेंडेशन से ही बाय करें। सही। ये बताएं कि क्या बालों को रोज़ाना धोना जो है वो भी बिल्कुल ठीक है? धोने से नुकसान तो नहीं है? वॉश जिस्म पे। देखिए, मैंने आपको बताया कि लेस प्रोडक्ट यूज़ करनी है हमने। अगर आपके बाल ऑयल, आपका स्कैल्प जो है वो ऑयल ट्रीटेड नहीं है, ज़्यादा ऑयल नहीं देता, तो आपका एक वॉश 2 days 2.5 पे भी चल जाता है। लेकिन अगर आप वर्किंग लेडी हैं, आप बाहर जा रही हैं, पोल्यूशन है, स्कैल्प भी आपका जो है वो ऑयली है, तो फिर आपका डेली वॉश भी बनता है। सही।